Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है जालक दोष, जालक त्रुटियाँ, डिफेक्ट इन सॉलिड। अच्छा, ये होता क्या है, इसकी बात हमको करनी है। अब देखो, यहाँ पे जालक दोष और त्रुटि की हमको बात करनी है। देखो, जालक का मतलब क्या है? जालक का मतलब वही है क्रिस्टल ठोस, ठीक है, लैटिस जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमारे पास धनायन है, ऋणायन है, ठीक है। जैसे हमारे पास प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। ऐसे हमारे पास क्या है, कोई ठोस है, हमारे पास क्या है, क्रिस्टली ठोस है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई ना कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। कैसी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है? पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? किसी आदर्श क्रिस्टल में, किसी आदर्श क्रिस्टल में, आदर्श क्रिस्टल में अवयवी कणों के, अवयवी कणों के अपने स्थान पर न रहने व अन्य किसी कारण से इस प्रकार की कमी उत्पन्न होती है, इस प्रकार की कमी उत्पन्न होती है होने के व अन्य किसी कारण से जालक, ऐसे लिख सकते हैं, जालक में कमी उत्पन्न होती है, कमी उत्पन्न होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जालक दोष या जालक त्रुटियां। जैसे हमारे पास ये क्या है, धनायन है, ऋणायन है, धनायन है, ऋणायन है, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ये है, ठीक है। तो मान लो कुछ ऐसा कारण हो जाए, हमारे पास जो ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है क्रिस्टल से बाहर निकल जाए, ठीक है, तो वो कमी हुई। अगर कोई आयन अपने स्थान से हट जाए, हमारे पास कोई क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में आयन अपने स्थान से हट जाए, तो वो हमारे पास क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। किसी का अपने स्थान से हटना, अपनी जगह बदलना, वो हमारे पास क्या है, कमी है, ठीक है। अब हमारे पास जालक दोष या जालक कमियां जो है ना, वो दो प्रकार की होती है। आप कहेंगे कौन कौन सी कमियां? तो एक तो होती है हमारे पास रस समीकरण मितीय दोष, रस समीकरण मितीय दोष, ठीक है। और एक हमारे पास है अरस समीकरण मितीय दोष, मितीय, ठीक है। अब आप कहेंगे ये रस समीकरण मितीय क्या है और अरस समीकरण मितीय क्या है? देखो, सबसे पहले आज हमको बात करनी है रस समीकरण मितीय दोष की, ठीक है। देखो, रस समीकरण मितीय दोष क्या है? देखो, इसमें क्या होता है कि हमारे पास चाहे कमी हो चाहे कमी ना हो, जालक में जो अनुपात है वो हमेशा समान रहता है। जालक का जो अनुपात है वो जरा समान रहता है। आप कहेंगे कैसे? देखो, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कितने प्लस चार्ज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके पास क्या है, प्लस चार्ज है, और 8 ही हमारे पास क्या है, माइनस के चार्ज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अनुपात हुआ? यहाँ पे अनुपात हुआ 1:1, है ना। धनायन और ऋणायन का कितना अनुपात हुआ? 1:1, ठीक है। अगर हमारे पास एक धनायन निकल जाए बाहर और एक ऋणायन निकल जाए, तो हमारे पास कितने धनायन बचेंगे? 7, और कितने ऋणायन बचेंगे? 7, ठीक है। इनका भी अनुपात क्या होगा? 1:1, ठीक है। कुछ समझ में आया? तो यानी कि ऐसी कमी जिसमें कमी उत्पन्न होने के बाद भी धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का जो अनुपात है वो समान रहता है। धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्या का अनुपात है वो समान रहता है। कौन सा दोष होता है? रस समीकरण मितीय दोष।
और धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात अगर समान नहीं रहे, धनायन और ऋणायन समान नहीं रहे, संख्या का अनुपात समान नहीं रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अरस समीकरण मितीय दोष। ठीक है, तो आज हमको किसकी बात करनी है, रस समीकरण मितीय दोष की। ठीक है, तो इसमें मैं लिख भी देता हूं, ऐसा दोष जिसमें धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात समान रहता है। ठीक है, हमेशा समान रहेगा। जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, यानी कि जितना अनुपात हमारे पास दोष उत्पन्न होने से पहले है ना, उतना ही अनुपात हमारे पास दोष उत्पन्न होने के बाद होगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा, जैसा अभी हमने देखा 1:1। ठीक है, तो रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है, हमारे पास दो प्रकार का होता है। ठीक है, रस समीकरण मितीय में दो दोष देखते हैं, एक तो शॉर्टकी दोष। ठीक है, इसके दो भाग हैं, और एक हमारे पास क्या है, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष। ठीक है, अब आप कहेंगे ये क्या चीज है। देखो हमारे पास कोई क्रिस्टल है, जैसे प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। देखो धनायन जो होता है ना, प्लस वाला भाग होता है, हमेशा छोटा होता है। ठीक है, हमेशा छोटा होता है। तो अब देखो शॉर्ट की दोष की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट की दोष में क्या होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई धनायन बाहर निकलता है, अगर हमारे पास क्या हुआ कि ऐसा कोई दोष उत्पन्न हुआ जिसमें हमारे पास पॉजिटिव आयन जो है वो क्रिस्टल छोड़ के जा रहा है, जो पॉजिटिव वाला चार्ज है ना वो क्रिस्टल छोड़ के जा रहा है, तो माइनस वाला भी क्या है, क्रिस्टल छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, यानी कि अनुपात समान रहेगा। अगर एक प्लस वाला जा रहा है तू चल, तो दूसरा भी कहता है मैं आऊं। ठीक है, तो जोड़े से जाते हैं, हमेशा जोड़े से जाते हैं, तो इनका जो अनुपात होगा ना वो हमेशा समान होगा। अब जैसे इसमें पहले 8 थे, जो मैंने अभी बताया, अनुपात क्या था, 1:1। उसके बाद यहाँ क्या हुआ कि 7 रह गए, एक धनायन बाहर गया, एक ऋणायन बाहर गया, 7 रह गए, तब भी इनका अनुपात क्या रहा, 1:1। ठीक है, इनके जो कणों का अनुपात है वो समान रहा। ठीक है, तो ऐसा दोष जब उत्पन्न होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकी दोष बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक धनायन बाहर निकलता है, धनायन की जगह खाली कर देते हैं हम। ठीक है, और एक हमारे पास ऋणायन निकलता है कहीं से भी, तो ऋणायन की जगह भी हम खाली कर देते हैं। जहाँ से भी आप ऋणायन निकालोगे तो वो जगह हमने खाली कर दी। ठीक है, धनायन बाहर निकाल दिया, ऋणायन बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, शॉर्टकी दोष बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, शॉर्टकी दोष बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ बस ये होता है यहाँ पे कुछ कण बाहर निकल जाते हैं तो ठोस का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखे जाए तो हमारे पास कौन से हैं, NaCl है, KCl है, ठीक है, CHCl है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है शॉर्टकी दोष। तो इसमें लिखने की जरूरत तो है नहीं, आपको तो लिखना है रजिस्टर में, मुझे लिखने की जरूरत तो है ही नहीं। सिर्फ इतना लिखना है कि जब धनायन अपने स्थान से जाता है तो ऋणायन भी अपने स्थान से चला जाता है। ठीक है, अब बात आती है फ्रैंकल दोष की। किसकी, फ्रैंकल दोष की। फ्रैंकल दोष क्या है, हमारे पास कोई धनायन है, ऋणायन है। ठीक है, कोई धनायन है, कोई ऋणायन है। ठीक है, वापस से क्रिस्टल तो वही रहेगा, एक जैसा ही। तो यहां पे मैंने क्या बना दिया, धनायन बना दिया और ऋणायन बना दिया। ठीक है, अब देखो फ्रैंकल दोष में क्या होता है, देखो शॉर्टकी में तो क्या हुआ कि एक पॉजिटिव बाहर गया तो एक नेगेटिव भी बाहर जाएगा। ठीक है, जोड़े से बाहर जाएंगे, है ना, कि तू चल मैं आया, तो जोड़े से बाहर जाते हैं।
लेकिन फ्रैंकल दोष में क्या होता है, फ्रैंकल का मतलब फ्रैंक होना, फ्री होना, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कोई एक आयन फ्री हो जाता है। ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो आयन है उसका आकार छोटा होता है तो वो फ्री हो जाता है। देखो यहाँ न तो कोई आयन बाहर निकलता है और ना ही कोई बाहर से अंदर आता है, ठीक है, ना तो कोई बाहर निकलता है ना ही कोई बाहर से अंदर आता है। सिर्फ होता क्या है इस क्रिस्टल में, जो धनायन है वो अपना स्थान छोड़ देता है और अपना स्थान छोड़कर कहीं पे भी बीच में जाकर बैठ जाता है, ठीक है, कहीं पे भी बीच में जाकर बैठ जाता है और इधर उधर घूमता रहता है। अपना स्थान छोड़ देगा और इधर उधर घूमता रहेगा, ठीक है। तो अपना स्थान छोड़ने के कारण यहाँ पे क्या होता है, एक खाली स्थान बन जाता है, ठीक है, अपनी जगह पे एक खाली स्थान बन जाता है, ठीक है। तो अनुपात तो सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो आयन है वो बाहर तो निकला नहीं है, क्रिस्टल के अंदर ही है, तो अनुपात तो सेम ही रहेगा। जितना पहले अनुपात था उतना बाद में रहेगा, तो अनुपात में तो कोई अंतर आने से रहा, ठीक है। तो अनुपात जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। बस क्या होगा, जो धनायन है ना वो अपना स्थान छोड़ के कहीं खाली स्थान में चला जाएगा, अपना स्थान छोड़ के कहीं खाली स्थान में चला जाएगा, ठीक है। इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो हम क्या होंगे, AgCl और AgBr आदि इसके एग्जाम्पल होते हैं। AgCl है, AgBr है, ठीक है। तो आपको ये मोस्ट है एग्जाम के लिए, ये हमसे अक्सर पूछा जाता है कि जालक दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो जालक दोष मैंने आपको बता दिया 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो रस समीकरण मितीय है और एक अरस समीकरण मितीय है। रस समीकरण मितीय है जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात समान रहता है, ठीक है, और अरस समीकरण मितीय है जिनमें धनायन और ऋणायन की संख्या के अनुपात में समान नहीं होता, अंतर होता है, ठीक है। रस समीकरण मितीय को 2 भागों में बांट दिया हमने, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो शॉर्टकी दोष ये मोस्ट है, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष पूछे जाते हैं। शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि अगर एक धनायन बाहर जा रहा है तो एक ऋणायन भी बाहर जाएगा, जितना पॉजिटिव का हाथ होगा बाहर निकलने में उतना ही माइनस, पॉजिटिव और माइनस दोनों के दोनों बाहर निकलेंगे। और फ्रैंकल में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज किसी खाली स्थान में जाकर बैठ जाता है, ठीक है, किसी खाली स्थान में जाके बैठ जाता है। इतना सा काम हमारे पास यहाँ पे होता है। और एग्जाम्पल मैंने बता दिए, इसके एग्जाम्पल NaCl, KCl, Cesium क्लोराइड और इसके AgCl, AgBr। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।